Hello children, welcome to your English class. Today we are going to start our chapter number 9, that is how Tom whitewashed the fence. This chapter is taken from the adventures of Tom Sawyer. So before starting the chapter, we should know about the characters. There will be 4 characters in the chapter. First is Tom, his aunt Polly, Jim and Ben Rogers. So let's start the chapter. It was a Saturday and the school was closed. क्या है? सैटरडे वाला दिन है और स्कूल जो है वो क्लोज्ड है. All the boys were having a holiday. आज सैटरडे स्कूल क्लोज है तो सभी बॉयज़ की आज हॉलीडे है. इट वॉज अ फाइन डे. आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा है. द सन वॉज शाइनिंग. सन शाइन कर रहा है. द बर्ड्स वर सिंगिंग. बर्ड्स जो हैं वो सिंगिंग कर रहे हैं. मीन्स बर्ड्स, जैसे आपको बर्ड्स की कई बार आवाज़ सुनते हो ना, वो ऐसे लगता है जैसे सिंगिंग कर रहे हों. The trees and flowers look fresh and lovely. ये जो trees हैं और flowers हैं वो बहुत ज़्यादा fresh and lovely लग रहे हैं. Tom, of course, longs to go swimming like all other boys. Here, longs means waiting. Tom जो है वो other boys की तरह swimming के लिए wait कर रहा है. So it means that आज सैटरडे है, सब बच्चों की छुट्टी है और जो डे है वो बहुत ज़्यादा फाइन है. सभी जो बॉयज़ हैं वो स्विमिंग जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं. एंड टॉम ऑल्सो वांट टू गो फॉर स्विमिंग. बट टॉम केम आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी हार्ट. बट क्या होता है, टॉम जो है वो अपने घर के बाहर एक हैवी हार्ट से आता है. हैवी हार्ट मीन्स वेरी सैड, कि जैसे अभी रो देगा. ठीक है, तो टॉम जैसे अपने घर से बाहर निकलता है विद अ हैवी हार्ट, ही वॉज होल्डिंग अ लॉन्ग ब्रश इन वन हैंड एंड इन द अदर हैंड ही हैड अ बकेट ऑफ लाइमस्टोन सोल्यूशन. तो उसके एक हाथ में क्या है? ब्रश, एंड इन द अदर हैंड अ बकेट ऑफ लाइमस्टोन सोल्यूशन. लाइमस्टोन मीन्स जो वाइट वॉश के लिए हम यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ लाइमस्टोन सोल्यूशन. हिज आंट हैड ऑर्डर्ड हिम टू वाइट वॉश द फेंस. अब उसकी आंट ने उसे क्या ऑर्डर किया है कि उसे जो है फेंस को वाइट वॉश करना है. व्हाट इज़ फेंस? फेंस इज़ द बाउंड्री ऑफ द हाउस. सी, इट इज़ फेंस. Tom looked sadly at the fence. How high it is, he thought. तो टॉम क्या है, वो बड़ी सैडली उस फेंस की तरफ देखता है और सोचता है कि कितनी हाई है. Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards. लेकिन जो उसकी हाइट है फेंस की वो 9 फीट है एंड उसकी जो लेंथ है वो 30 यार्ड्स है. Tom dipped the brush into the bucket and drew it slowly across the fence. तो टॉम क्या करता है, ब्रश को बकेट में डिप करता है और बड़े ही स्लोली फेंस के ऊपर ड्रॉ करता है. It made a very little white mark. और वो बिल्कुल एक छोटा सा वाइट मार्क वहाँ पे लगाता है. Tom tried again. टॉम जो है वो दोबारा ट्राई करता है. Another very small white mark. और दोबारा फिर से वो एक छोटा सा वाइट मार्क जो है फेंस पर लगा देता है. Tom sat down and sighed heavily. टॉम जो है अब नीचे बैठ जाता है and sighed heavily. Sighed means बड़ा परेशान होकर, जैसे हम ऐसे बोलते ना, ओह, ऐसे बोल के टॉम जो है नीचे बैठ जाता है. मीन्स he was not interested in whitewashing the fence. उसे बिल्कुल पसंद नहीं है वाइट वॉश करना फेंस को. Then
टॉम सो जिम, फिर टॉम क्या देखता है, जिम को देखता है। हु वॉज जिम नाउ, जिम वॉज द बॉय हु हेल्प्ड हिज आंट विद ऑल द रफ वर्क ऑफ द हाउस। जिम कौन है, एक बॉय है जो उसकी आंट की हेल्प करता है हाउस होल्ड वर्क में, मीन्स घर के जो छोटे मोटे काम हैं उनमें उसकी आंट की हेल्प करता है। जिम वॉज कैरिंग अ बकेट टू, जिम के पास भी एक बकेट है। ही वॉज गोइंग टू फेच सम वाटर फ्रॉम द विलेज पम्प, और वो उस बकेट के साथ क्या करने वाला है, ही वॉज गोइंग टू फेच वाटर, पानी निकालने के लिए वो जा रहा है। अदर बॉयज विल बी देयर एट द पम्प थॉट टॉम, टॉम क्या सोचता है कि जो अदर बॉयज़ हैं वो भी वहाँ पर होंगे। फैचिंग वाटर इज़ अ हार्ड वर्क बट इट्स बेटर देन वाइट वॉशिंग, फिर वो क्या सोचता है कि वाटर फैच करना मीन्स पंप से वाटर को निकालना इज़ अ वेरी हार्ड वर्क, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बट इट्स बेटर देन वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग करने से ज़्यादा अच्छा है। सो ही calls out, Jim, let me fetch the water while you whitewash the fence। फिर वो क्या बोलता है कि जिम, मैं पानी निकाल देता हूँ तब तक तुम फेंस को वाइट वॉश कर दो। ओह नो, रिप्लाइड जिम, जिम उसे क्या बोलता है, ओह नो, द ओल्ड लेडी सेड दैट आई मस्ट नॉट हेल्प यू। वो क्या कहता है कि ओल्ड लेडी, हु इज़ ओल्ड लेडी, आंट पोली, वो कहता है कि ओल्ड लेडी हैज सेड टू मी, ओल्ड लेडी ने मुझे कहा है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी, आई मस्ट नॉट हेल्प यू। शी सेड दैट यू मस्ट डू द वाइट वॉशिंग योरसेल्फ, उन्होंने कहा है कि तुम्हें जो है ये वाइट वॉशिंग अपने आप करनी है। टॉम ऑफर्ड अ मार्बल टू जिम, टू विच जिम रिप्लाइड, मार्बल, लेट मी सी इट। तो टॉम क्या करता है, जिम को एक मार्बल देता है। वाई, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग कि ये जो है अगर मैं इसे मार्बल दूंगा देन जिम कैन डू वर्क फॉर मी, फिर वो मेरे लिए काम कर सकता है। एंड व्हाट डिड जिम सेड, जिम सेड मार्बल, मार्बल, मुझे इसे देखने दो। टॉम हैड आउट द मार्बल इन हिज हैंड, टॉम जो है अपने हाथ में लेता है मार्बल। जिम लुक्ड एट इट, जिम जो है मार्बल की तरफ देखता है। ही पुट डाउन हिज बकेट एंड टुक द मार्बल, वो क्या करता है, बकेट को नीचे रख लेता है और मार्बल को ले लेता है टॉम से। बट आंट पोली वॉज क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन फिर क्या होता है, आंट पोली जो हैं वो बिल्कुल उनके पीछे ही खड़ी होती हैं। शी हिट हिम हार्ड विद हर शू, वो अपने शू के साथ एकदम से उन्हें हिट करती हैं, किसको, जिम को। जिम पिक्ड अप द बकेट एंड क्विकली रैन डाउन द स्ट्रीट, जिम जो है बकेट को पिक करता है और एकदम से स्ट्रीट में चला जाता है। टॉम पिक्ड अप हिज ब्रश एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, आंट पोली वेंट बैक इनटू द हाउस। टॉम क्या करता है, फिर से अपनी बकेट को उठाता है एंड स्टार्टेड वर्किंग, और आंट पोली घर में वापस चली जाती हैं। टॉम सून स्टॉप्ड वर्किंग, फिर टॉम क्या करता है, अपना काम जो है वो करना बंद कर देता है। ही सैट डाउन अगेन, वो फिर से नीचे बैठ जाता है। He took out all the things he had in his pockets, फिर वो क्या सोचता है, अपनी पॉकेट में से ना सारे थिंग्स को बाहर निकाल लेता है। क्या क्या थिंग्स होती हैं उसकी पॉकेट में, He had some marbles, some pieces of string and 2 or 3 broken toys, उसके पास कुछ मार्बल्स होते हैं, पीसेस ऑफ स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग मीन्स तारों के छोटे छोटे टुकड़े, एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज होते हैं। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट, फिर वो क्या सोचता है, दैट नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, कि इनके बदले में कोई भी वाइट वॉश नहीं करेगा।
नो, आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, कि नहीं, मुझे एक बेटर प्लान के बारे में सोचना होगा। ही थॉट एंड थॉट, सून ही हैड एन आइडिया, फिर वो सोचता रहता है एंड सून ही हैड एन आइडिया, उसे एक आइडिया आता है। फिर वो क्या करता है, ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, अपने ब्रश को दोबारा से पिक करता है। अगेन ही बिगेन वर्किंग हार्ड, दोबारा से अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देता है। बेन रोगर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, अब जो बेन रोगर्स, हु इज बेन रोगर? बेन रोगर द फ्रेंड ऑफ टॉम, वो जो है स्ट्रीट से आ रहा होता है। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, प्रिटेंडेड मीन्स नाटक करना, मीन्स टॉम उसको ऐसे शो करता है कि जैसे उसने उसे नोटिस ही नहीं किया, मीन्स ही वॉज इग्नोरिंग बेन। ही वर्कड हार्डर देन एवर, टॉम जो है वो पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, ही लुक्ड वेरी हैप्पी, बेन जो है जो स्ट्रीट से आ रहा होता है, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट इट वॉज अ बिग शिप एंड ही वॉज रोलिंग अलॉन्ग विद इट, अब जो टॉम है वो क्या प्रिटेंड करता है कि उसके पास जैसे ये बहुत बड़ी शिप है और वो जो है इसमें इधर उधर घूम रहा है। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो लाउड वॉइस में शिप पर ऑर्डर दे रहा है और सब जो हैं उसे ओबे कर रहे हैं, उसका कहना मान रहे हैं। Ben came up to Tom. He rubbed his eyes. Why, Tom? He cried in surprise. You are working. तो वो आके टॉम को क्या कहता है, टॉम के पास आता है और अपनी आइज़ को रब करता है। जैसे कई बार हम ऐसे देखते हैं ना, दैट इट इज़ अनबिलीवेबल, कि जो मैं देख रहा हूँ क्या ये सच है, वैसे ही वो अपनी आइज़ को रब करता है। एंड आस्क्ड टॉम, वाई टॉम यू आर वर्किंग, कि क्यों टॉम तुम काम कर रहे हो। टॉम सैड नथिंग, ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, टॉम जो है वो कुछ भी नहीं बोलता और अपनी वाइट वॉशिंग कंटिन्यू करता रहता है। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, जो टॉम है उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपना वर्क करने में। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन जो है वो दोबारा से बोलता है, टॉम तुम काम कर रहे हो। ओह इट्स यू बेन, देन टॉम सैड कि ओह ये तुम हो बेन, इट्स यू, आई डिडंट सी यू, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, तो बेन जो है वो उसे क्या कहता है कि मैं जो हूँ स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ। You don't want to come, do you? You like working, don't you? asked Ben. तो Ben उससे पूछता है कि क्या तुम नहीं आना चाहते या तुम आना चाहोगे? क्या तुम्हें काम करना पसंद है? क्या तुम्हें नहीं है पसंद काम करना? मीन्स जो Ben है वो उससे पूछना चाहता है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे या तुम्हें तुम्हारा काम इंटरेस्टिंग लग रहा है, so you will do the work. This isn't work, Tom said quietly. टॉम जो है वो क्या कहता है, ये कोई काम नहीं है। और फिर वो he went on white washing करना स्टार्ट कर देता है। Not work, Ben exclaimed. Ben जो है दोबारा से हैरान हो जाता है और वो क्या बोलता है, Not work, ये कोई काम नहीं है। Oh no, I like it, replied Tom. टॉम क्या कहता है, नहीं ये कोई काम नहीं है, ये करना तो मुझे पसंद है। बेन वाइट वॉशिंग इज फन, तो बेन को क्या बोलता है कि वाइट वॉश करना कोई काम नहीं है, इट्स लाइक अ फन। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस हैव यू, तो वो बेन को बोलता है टॉम
कि तुमने कोई वाइट वॉश किया है कभी किसी फैंस को? नहीं किया ना? टू दिस बेन रिप्लाइड, वेल नो आई हैवंट। तो बेल क्या कहता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम। तो काफ़ी टाइम तक जो बेन है वो वहाँ पे खड़ा होकर टॉम को देखता रहता है। टॉम पेड नो मोर अटेंशन टू हिम एंड कंटिन्यूड विद द वाइट वॉशिंग। टॉम जो है उसकी तरफ बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं करता, उसकी तरफ देखता नहीं, उसे इग्नोर करता है और अपनी वाइट वॉशिंग कंटिन्यू करता रहता है। एट लास्ट बेन सेड, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल। तो लास्ट में फिर बेन क्या बोलता है टॉम को, मुझे थोड़ा सा वाइट वॉश करने दो। ओह नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पोली, बिसाइड इट्स इंटरेस्टिंग, रिप्लाइड टॉम। टॉम क्या रिप्लाई करता है, ओह नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। मुझे ये फेंस जो है बहुत अच्छी बनानी है, मैंने आंट पोली को प्रॉमिस किया है। एंड बिसाइड, मुझे ये वर्क जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन। बेन जो है उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे थोड़ा सा करने दो, जस्ट अ लिटिल। टॉम सैड, नो आई एम सॉरी बेन बट आई कांट। टॉम कहता है बेन को, नो आई एम सॉरी, मैं नहीं दे सकता। आंट सैड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, क्योंकि आंट ने मुझे कहा है कि मुझे अपने आप करना है। इफ़ यू डू इट यू विल मेक अ मिस्टेक। अगर तुम इसे करोगे तो तुम एक मिस्टेक कर सकते हो, इसमें कुछ मिस्टेक कर सकते हो। यू विल स्पॉयल एवरीथिंग, तुम हर एक चीज़ को स्पॉयल कर दोगे। स्पॉयल मीन्स खराब कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ। तो जो टॉम है वो बेन को क्या कहता है, दैट इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, ये बहुत अच्छी लग रही है। एंड इफ़ यू विल डू दिस यू कैन मेक अ मिस्टेक एंड स्पॉयल एवरीथिंग। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, आई विल बी केयरफुल, यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी। तो जो बेन है वो क्या कहता है कि नहीं, मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँगा, मैं बड़ी केयरफुली ये वर्क करूँगा। एंड इफ़ यू वांट यू कैन हैव माई एप्पल। वो क्या कहता है कि अगर तुम चाहते हो, अगर तुम मुझे ये करने दोगे तो मैं तुम्हें अपना एप्पल दे दूँगा। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। बड़ी स्लोली और अनविलिंगली, अनविलिंगली मीन्स जैसे कि वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो उसे देना नहीं चाहता बेन को बकेट एंड ब्रश, फिर भी वो क्या करता है, बकेट और ब्रश बेन को हैंड ओवर कर देता है। बेन वर्कड हार्ड, बेन जो है बड़ा हार्ड वर्क करता है। इट सून ग्रू हॉट बट ही वेंट ऑन वर्किंग। तो उसके बाद क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट, गर्मी हो जाती है, लेकिन बेन जो है वो काम करता रहता है। टॉम सैट क्लोज बाय वॉचिंग बेन वर्क वाइल ईटिंग हिज एप्पल। टॉम जो है बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ है एंड ही वॉज वॉचिंग बेन वर्क वाइल ईटिंग हिज एप्पल। और वो अपना एप्पल जो है, बेन ने उसे जो एप्पल दिया है वो उसे ईट कर रहा है और बेन को देख रहा है। When Ben had done enough, other boys came along. जब बेन जो है वो बहुत सारा वाइट वॉशिंग कर देता है तो जो अदर बॉयज़ हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। At first they laughed at Tom as Ben had done. तो सबसे पहले आके वो क्या करते हैं, टॉम पर लाफ करते हैं। जैसे बेन ने आके उसे बोला था ना एकदम से, यू आर वर्किंग, मीन्स उसका मजाक उड़ाते हैं। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्दी ही वो फेंस को वाइट वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही अलाउड देम टू डू वाइट वॉशिंग। तो वो जो है अपनी वाइट वॉशिंग करने के बदले में टॉम को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है उन्हें। वो टॉम को रिक्वेस्ट करते हैं दैट आई विल गिव यू दिस एंड दैट, और मुझे जो है ये काम करने दो। तो दे गेव हिम ऑल द थिंग्स दे हैड, तो उनके पास जो भी थिंग्स होती हैं वो टॉम को दे देते हैं। क्या क्या थिंग्स होती हैं, 12 marbles, a teeny till soldier, a key, a dog's collar, the handle of a knife and 4 pieces of orange.
टॉम लेज्ड अराउंड. लेज्ड मीन्स बिल्कुल आराम से, बिल्कुल लेजी जैसे होते हैं ना, वैसे ही वो वहीं पे टॉम बैठा हुआ है. He had no work, but soon the fence had 3 coats of whitewash on it. मीन्स टॉम ने जो है कोई भी काम नहीं किया है, फिर भी जो फेंस है उसके ऊपर 3 coats of whitewash. मीन्स जब सबसे पहले हम वाइट वॉश करते हैं दैट वॉज द फर्स्ट कोट, एंड देन अगेन जब दोबारा करते हैं सेकेंड कोट, एंड जब थ्राइस 3 बार कर देते हैं तो 3 कोट ऑफ वाइट वॉश हो जाते हैं. तो उसकी जो फेंस है वो 3 टाइम्स वाइट वॉश हो चुकी है एंड ही हैड नॉट डन एनीथिंग. सो व्हाट वी हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट देयर वाज द बॉय नेम्ड Tom and he didn't want to do the work. What was the work? Whitewashing the fence. Then he thought an idea and he pretended that whitewashing was so interesting. वो सबको शो करता है कि वाइट वॉशिंग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड देन ऑल द बॉयज हैड डन वाइट वॉशिंग. ठीक है, सभी जो बॉयज़ हैं वो वाइट वॉश करते हैं बिकॉज दे ऑल्सो थॉट दैट वाइट वॉशिंग वॉज सो इंटरेस्टिंग. सो हमें क्या पता चला कि टॉम ने एक आइडिया यूज़ किया, उसने कोई वर्क भी नहीं किया, फिर भी उसका वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द chapter clearly. Try to attempt the question answers. We will discuss in our next video. And if students have any problem, they may contact me. Thank you.